आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल और क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार डॉ हरेंद्र सिंह ने विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित पत्रकार होली मिलन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि होली का त्योहार हमारी सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एवं भारतीयता का प्रतीक है। होली का पर्व भारत में 2400 वर्षों से अधिक समय से मनाया जा रहा है। देश की छवि प्रस्तुत करने में पत्रकार की लेखनी की बहुत बड़ी भूमिका है और आप बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं कि पत्रकार के जीवन में भी बहुत चुनौतियां हैं, उन सबको फेस करते हुए पत्रकारिता करनी है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ विशेष गुप्ता ने कहा कि होली मात्र एक धार्मिक त्योहार ही नहीं है, यह ऋतु परिवर्तन, नई फसल के आगमन पर उत्साह एवं उल्लास का सूचक, सामाजिक समरसता, उच्च नीच का भेद समाप्त कर भाईचारा एवं हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का पर्व है। शहर को आगे ले जाने में पत्रकारों की महती भूमिका है। सकारात्मक वातावरण बनाने में आपकी भूमिका है। कार्यक्रम संयोजक पवन जैन ने कहा कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरती विविधता है। होली पर्व भारत के विभिन्न प्रदेशों में होली को अलग अलग स्वरूपों के साथ मनाया जाता है। उत्सव भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यानी वर्ष परिवर्तन एवं ऋतु परिवर्तन, शीत से उष्ण की ओर ले जाने का द्योतक है। विश्व संवाद केंद्र मेरठ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रीतम सिंह ने कहा कि होली ऊंच नीच और भेदभाव खत्म करती है। उन्होंने कहा कि होली जैसे त्योहार प्रेम, सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होंने सभी से एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर दुष्यंत बाबा, श्री कृष्णा शुक्ल एवं डॉ मनोज रस्तोगी ने हास्य व्यंग्य कविताओं से सदन को ढाकों से गुंजा दिया। सरस्वती वंदना का पद डॉ प्रेमवती उपाध्याय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे भाई, जो मूल्यों की पत्रकारिता है, जो राष्ट्रीय पत्रकारिता है, जो राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत होने वाली पत्रकारिता है, जो देश की संस्कृति को समृद्ध और पुष्ट करने वाली पत्रकारिता है, इसके विषय में आप इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। आपने निश्चित तौर पर जिन चुनौतियों के बीच रहकर आपने काम किया है, जिन मिनिमम पगारों के बीच में आपने काम किया है, जिस प्रतिष्ठा के साथ आपने पत्रकारिता की है, उससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। ये सम्मेलन केवल मनोरंजनात्मक एकत्रीकरण का सम्मेलन नहीं, ये हम सबका एक आत्ममूल्यांकन का भी है कि हम सब लोग बैठे विचार करें और एक मत हो। इस राष्ट्र की शाख और शान को बढ़ाने के लिए जो अतीत में शाख थी, आज आजादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। अमृतकाल चल रहा है, देश की आजादी को 75 वर्ष हो गए। 25 वर्ष का मसौदा न केवल प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, बल्कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण अभी आया है, उसको आप पढ़ेंगे तो पूरे 25 साल का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। हम व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते, भारत माता से बड़े नहीं हो सकते। किसी राष्ट्र की शाख बढ़ाने के लिए पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। कई पत्रकार चुनौती के बीच में रह रहकर आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास हैं, जिन्होंने मिनिमम संसाधनों में इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। ऐसे तमाम नाम। आप उसी पीढ़ी के बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और इस पत्रकारिता को बेहतर करने के लिए आपने हमेशा काम किया है। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि पिछले 5-10 सालों की पत्रकारिता में और वर्तमान की पत्रकारिता में आपने जो सकारात्मकता फूट डाला है, उसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं और हम आपका आभार का अभिव्यक्त करते हैं। इसमें आदरणीय विशेष कुमार गुप्ता जी ने विस्तार से बता दिया है
और भाई साहब लक्ष्मण जी ने जिस विस्तृत तरीके से हमारी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को आपके सामने रखा है, मैं समझता हूँ मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कहना, बोलना और लिखना और सुनना, ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं। जो व्यक्ति जितना अच्छा लिख सकता है उतना अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। हम सब लोग पत्रकार हैं तो हम लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन वक्ता सबसे अच्छा वो होता है जो कोई नेता होता है। पत्रकार भी हालांकि नेता होते हैं, लेकिन उनमें वो नेता वाले गुण नहीं है जो नेताओं में होते हैं। पत्रकार सच्चे होते हैं, पत्रकार अच्छे होते हैं, पत्रकार वो होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं, पत्रकार वो होते हैं जो सत्य को सामने लाते हैं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु है। तो सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को इस होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके मंगलमय जीवन की कामनाएं करता हूं और ईश्वर से ये भी आशा करता हूं कि वो सभी पत्रकार बंधुओं को सुखी रखे, संपन्न रखे, धन धान्य पूर्ण रखे और उनकी विचार अभिव्यक्ति की जो उनकी मेधा है उसमें चार चांद लगाए। हम सब लोग पत्रकार हैं। पत्रकारों का कार्य केवल इतना ही नहीं होता कि हम केवल समाचार लिख दें, हमारा दायित्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे दायित्व में सबसे पहले जब हम प्राचीन काल से लेके चलते हैं तो हम बंधुत्व की भावना को लेके चलते हैं, हम एकात्म की भावना को लेके चलते हैं और हम अपने राष्ट्र को लेके चलते हैं, अपने समाज को लेके चलते हैं, क्योंकि समाज का हम अंग हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, उसी के लिए हम खबरें लिखते हैं और ऐसी खबरें लिखते हैं जिससे जागृति आए और एकता का निर्माण देश में हो। इसके अलावा ये भी है कि अब मेरे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब यादव पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय की तो लक्ष्मण जी से संवाद करते हुए कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, कि यद्यपि ये जो लंका है सोने की है, लेकिन लक्ष्मण भाई ये मुझे नहीं जचती, मुझे मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि से प्यारा कुछ भी नहीं है। हम जिस जन्मभूमि, जिस भारत में हम रहते हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, ये हमारे लिए सबसे बढ़कर है, पत्रकार बंधुओं के लिए सबसे बढ़कर है। हम सब लोगों को ये देखना होता है कि हम अपने देश के लिए ऐसा काम करें जिससे हमारे देश का नाम हो। पत्रकारों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पत्रकार जब समाज के सामने समाज की बात करता है तो उसे बहुत से लोग रोकते हैं, जैसा विगत वर्षों में देखा गया। प्राचीन काल में तो हम सर्वप्रथम थे, सबसे ज्यादा थे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो पिछला काल गया उसमें हमने देखा कि विरोधी विचारधाराओं का विकास हुआ और पत्रकार बंधुओं पर भी एक दबाव बना, उनको सत्य लिखने से रोका गया, उन्हें सही बातें बताने से रोका गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आज हमने पत्रकार होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है। विश्व संवाद केंद्र एक मीडिया संस्थान है, पत्रकारों के लिए काम करता है, पत्रकारों के बीच में काम करता है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम पत्रकारों के लिए रखा है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे लगे हैं, कभी मैंने 1 घंटा आप अपने लिए भी निकालें। हमारा देश उत्सव प्रधान देश है, हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है, लेकिन होली का उत्सव एक बहुत विशेष महत्व का है। वसंत का उत्सव है, परिवर्तन का उत्सव है, फसल आती है, किसान और पूरा देश में हर्ष और उल्लास होता है। भारतीय नववर्ष की शुरुआत होने का ये आगाज है। इस अवसर पर हम सब आपके साथ बैठे और पत्रकार अपनी भूमिका के ऊपर भी चिंतन करें। हमारी पत्रकारिता समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, ये हमारी लेखनी इससे कभी विचलित ना हो। हम ये जानते हैं कि पत्रकारों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होते हैं, हर प्रकार के दबाव होते हैं। आप लोग क्राइम के बीच में, क्रिमिनल के बीच में काम कर रहे हैं, उनसे भी अपने आप को सेव करते हुए और अपनी लेखनी को राष्ट्र हित में आगे बढ़ाएं, ये ऐसी आह्वान करते हैं। इस कार्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।